स्टूडेंट्स आज हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। कल हमने इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, फैराडेज एक्सपेरिमेंट और डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन हमने कल किया था। आज जो मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंट किया था और डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में हमें बताया था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैक्सवेल ने क्या बोला था? मैक्सवेल के मन में क्वेश्चन क्या आया? उसके मन में क्वेश्चन आया कि क्या जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो रहा है। ये किसने बताया हमें? फैराडेज ने। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो क्या पैदा होगा? कुछ आउटकम आएगी या नहीं आएगी? या जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? ये मैक्सवेल के क्वेश्चन थे। तो उसने क्या किया? उसने एक कैपेसिटर लिया और उसको बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, इस कैपेसिटर की इस प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से और इस प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। बीच में एक के ले ली। अब आपको क्या लेना है? यहां से बैटरी से ही कनेक्टेड है, इधर से जो करंट जाएगा उसको बोलेंगे कंडक्शन करंट, क्योंकि वो वायर में से होता हुआ जा रहा है। ये चार्ज हो रहा है इस समय, तो इस समय पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो ये प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो रही है और ये जो प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज हो रही है और आपका कंडक्शन करंट इधर से निकल जाता है। ठीक है, अभी इस समय पर यहां पर क्या हो रही है? चार्जिंग हो रही है। क्या हो रही है? चार्जिंग। और बीच में जो फील्ड है वो कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब देखने से तो ऐसा लगता है यहां पर दो लॉज, पहला था किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि आपका जो इनपुट है उतना ही आपका क्या आएगा? आउटपुट, किसी नोड के अबाउट। जैसे मान लो ये एक नोड है, जंक्शन है, अगर यहां से करंट I1 और I2 आ रहा है तो यहां से I3 जाएगा, जो कि I3 क्या होगा? आपका I1 प्लस I2 के बराबर होगा। मतलब जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट किसी दूसरे पॉइंट से, उसी पॉइंट से बाहर जाएगा, उसी नोड से बाहर जाएगा, किसी दूसरे से नहीं। तो अगर यहां से देखा जाए, यहां से IC आ रहा है, IC इधर से आ रहा है और बीच में कोई करंट नहीं है, फिर यही IC इधर से वापस जा रहा है, तो बीच में कोई करंट नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ये जो है ना, ये किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? केसीएल को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, किरचॉफ्स करंट लॉ। सेकंड, एम्पियर सर्किटल लॉ। ये क्या बोलता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट I टाइम्स होता है। अब अगर मैं इधर एक क्लोज लूप ले लूं C1, उसके ऊपर अप्लाई करूं तो यहां पर तो कंडक्शन करंट है, मेरी मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिल जाएगी। पर अगर मैं इधर लेता हूं एक क्लोज लूप C2, उसके लिए ये C1 के लिए मान लो और करंट IC मान लो, C2 के लिए कितना होगा? ये I की वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि यहां पर कोई I करंट है ही नहीं जो दिखने में लग रहा है हमें। ठीक है, अभी हमने प्रूफ नहीं किया है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, तो म्यू नॉट इनटू 0 आ जाएगा। मतलब अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है? 0 आ रहा है और बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। पर ऐसा हो सकता है? क्यों? क्योंकि यहां से करंट जा रहा है और इधर से वापस आ रहा है, इसका मतलब सर्किट तो कंप्लीट हो रहा है। पर बीच में कुछ ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। या दूसरा तरीका क्या है, कैसे पता किया? कि जब हम बीच में कंपास लेके गए तो उसमें डिफ्लेक्शन आ रही थी, और कंपास में डिफ्लेक्शन कब आएगी? जब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, और मैग्नेटिक फील्ड कब होगी? जब वहां पर करंट होगा। और करंट, कौन सा करंट? वही चीज डाउट में आई कि भाई कौन सा करंट हो सकता है। अब वो ये करंट तो है ही नहीं जो वायर में से फ्लो होता है, कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, तो उसको नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम दिया गया? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? ध्यान रखो, डिस्प्लेसमेंट करंट कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पैदा हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट करंट वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पैदा हो रहा है और उसकी वजह से क्या पैदा हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड। तो जो क्वांटिटी बीच में हम मिस कर रहे थे
वो क्या थी, डिस्प्लेसमेंट करंट थी। इसका मतलब यहां पर जो ये C2 हमने बनाया था, यहां पर आपका करंट जीरो नहीं है, यहां पर ID है। करंट क्या है, ID है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई करके, B वेक्टर dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस ID। ये होती है एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन, जिसमें IC कहां लगेगा, जहां पर सॉलिड वायर है, यहां से यहां, और ये बीच वाला सेक्शन खाली है तो IC जीरो होगा, ID आ जाएगा। ये कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है फार्मूला आपका, क्या दिखा रहा है, ये कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है, ठीक है। तो जो टर्म मिस हो रही थी, जहां पर ये इनकंसिस्टेंट थे, वहां पर एक डिस्प्लेसमेंट करंट को इंट्रोड्यूस करने के बाद ये दोनों जो है कंसिस्टेंट हो गए, मतलब वहां पे भी अप्लाई हो गए, क्योंकि दोनों के दोनों लॉज जो हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, और यहां पर फॉलो ना हो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब केसीएल कैसे अप्लाई हो, देखो यहां से आईसी जा रहा है, इसके बाद आईडी जा रहा है, और उसके बाद फिर आईसी यहां से वापस आ रहा है, और आईसी और आईडी की वैल्यू हमेशा इक्वल है। ये लॉ कंटिन्यूटी को फॉलो कर रहे हैं, मतलब यहां से यहां आईसी जा रहा है और उतनी वैल्यू का आईडी जा रहा है, फिर यहां से यहां आईसी जा रहा है उतनी वैल्यू का, तो ये कंटीन्यूअस है आपका, ठीक है।